मरहूम नसरुद्दीन नाइक मेरे 2009 के चुनाव में मुझे बहुत मदद की थी। वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी था। उसके बावजूद उन्होंने खुल के मेरी मदद की थी और मैं बहुत भारी वोटों का हकदार बना था। तो जब भी मैं मुमरा में आता हूँ, ना सिर्फ यहाँ आता हूँ, मैं जब भी मुमरा में आता हूँ, जब सियासत की बातें निकलती है, 2009 का चुनाव की बात निकलती है, तो मरहूम नसरुद्दीन नाइक की याद हम मेरे दिल से कभी निकल नहीं सकती। मेरे दिल में उनकी जो जगह है वो कल भी थी, वो आज भी। आने वाले रमजान महीने को लेकर क्या मैसेज? रमजान पाक महीना है, इबादत का महीना है। शांति और अमन से उसका गुजारा करो, दुआएं करो, विश्व में शांति हो, भारत में शांति हो। जो नफरत का माहौल बन रहा है, अल्लाह ताला उस माहौल को ख़त्म कर दे, यही दुआएं आप करो। दुआओं में याद रखना इमाम के साथ, बस इतना ही करो। मैडम, आपके वालिद मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब के नाम से यहाँ पर वाचनालय का यहाँ पर ओपनिंग हुई है। गृह निर्माण मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री जितेंद्र अवर साहब के हाथों, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जितेंद्र अवर साहब का, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरी एक कोशिश के ऊपर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जैसे मैंने कहा मुझे ओपनिंग रखनी है तो उन्होंने लब्बैक कहा। ये कोशिश, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पहले सबील की भी ओपनिंग हुई थी जी, फिर उसके बाद में अब मुफ्ती आजम इंशाअल्लाह ताला मेरी एक सोच है, जब इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुझे नगर सेवक बनाया तो मैं मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम पे एक रोड भी बनाऊंगी उनके नाम का, और मेरी एक नियत है उनके नाम का मैं एक ऑर्फेंज बनाऊंगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये करूंगी क्योंकि मैं उसी बाप की औलाद हूँ जो बहुत ढीठ था, और मैं वही हूँ ढीठ औलाद उस बाप की, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कोशिश वो करते रहे और मैं भी वही कैटेगरी की हूँ। और जिस दौर में अपना सपना पूरा करते हैं। यस, इंशाल्लाह जरूर। सफाई आधा ईमान है, यहाँ पर सही मुस्लिम की हदीस भी लिखी हुई है, क्या कहेंगे? सफाई आधा ईमान है। 1400 साल पहले जैसे जफर भाई ने कहा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 साल पहले कि सफाई आधा ईमान है। हमारा मजहब वाहिद सफाई और पाकी में सबसे उम्दा आगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमारा मजहब काफी पीछे रह गया इन मामलात में, और देखिए तो कोई और हमसे सीखकर काफी आगे निकल गए। उन्होंने हमसे सीख लिया, लेकिन हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सोचे, जरा याद रखे, मैं अपने हर वीडियो में कोई भी तरीके का नाला हो, गटर हो, चेंबर हो, वहां खड़े रहकर एक ही चीज बोलती हूँ, सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। मुझे कई लोग लिखते भी है, मैडम आप बोलती रह जाएंगी लेकिन मुमरा नहीं सुधरेगा। नो पार्किंग जोन में पहली फुर्सत में गाड़ी खड़ा करने वाली आवाम के इस चीज को किस तरह से आप कहेंगे उनको इस चीज का पालन करने के लिए? नो पार्किंग जोन के लिए मैंने सीधा सोचा है, मैं नो पार्किंग, मेरा कहने का मतलब है कि सफाई आधा ईमान आपने लिखा है और ये हदीस शरीफ है जी, और नो पार्किंग जोन जो है वो भी एक तरह से एक अपील होती है कि भाई नो पार्किंग जोन, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है तो इस कौम को हो गई आदत, इनडिसिप्लिन एक आदत होगी जी। इस तरह से उन्हें क्या ताकीद करेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, हमारा मजहब नहीं सिखाता कि अपनी जात से किसी को तकलीफ दे। अगर आप गलत जगह पे पार्किंग कर रहे हो और वहां लिखा भी है बोर्ड पर नो पार्किंग, फिर भी आप पार्किंग कर रहे हो तो आपके अंदर कमी है। आप अपनी जात से दूसरों को तकलीफ देना प्रेफर करते हो। ये सोचे, अगर रोड नारो है, वहां पार्किंग नहीं हो सकती, फिर भी आप पार्किंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप एक गुनाह में शरीक हो रहे हो। तो कोशिश करें अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दे, और खैर हमारी कौम है, धीरे धीरे ही सही सुधरेगी इंशाल्लाह। जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं सोच बदलो मुमरा बदलेगा, मुझे लगता है मुमरा बदल रहा है, क्योंकि इतने सालों में मुझे लगता है नागरिक कट्ठा कलवा थाना में देखा गया था, मुमरा में बहुत कम था। लेकिन आज आप देखेंगे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कॉर्पोरेटर्स के वार्ड में आपको जोश नागरिक कट्ठा मिलेगा, आपको सबबिल मिलेगी। तो ये एक डेवलपमेंट है जो
कलवा से, थाना से होते हुए मुमरा में भी चेंज ला रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुमरा बदलेगा। हाँ, कुछ निकम्मे हैं जो कोशिश करते हैं कि मुमरा ना बदले और बदल भी रहा है तो उसके ऊपर वो कारस्तानी करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे करते रहे, अच्छा लगता है क्योंकि ये समझ में आता है हम ग्रो कर रहे हैं और आपसे देखा नहीं जा रहा है। मैडम, रमजान मुबारक का खास महीना, रमजान के ऊपर क्या कहेंगे? रमजान एक खूबसूरत महीना है, इबादतों का महीना है। मेरी तो मेरी माओ से, बहनों से अपील है, साल के 12 महीने 365 डेज हम खाते, हर चीज खाते, एक महीना कम खाए, अल्लाह की इबादत में ज्यादा दे क्योंकि ये महीना बार बार नहीं आएगा। मुझे भी नहीं पता ये मेरा रमजान आखिरी है या नहीं, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह के हाथ में है। तो कोशिश कर ले इस महीने में जितने अमाल कर सकते हो अच्छे, जितने नेक काम कर सकते हो, जितने नेकियां बटोर सकते हो बटोर ले, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला रमजान देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सभी को तहे दिल से रमजान की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला इस रमजान के खूबसूरत महीने में की बरकतों से और हम सबको इस ज़मान में रखे। और जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, प्लीज़ दुआ करें। देखिए, मुल्क कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन इंसानियत सबसे पहली चीज़ है। आप ये ना सोचे कि माँ मेरा कोई मुसलमान भाई बहन तो नहीं है, माँ तो क्रिश्चियन है, माँ तो हिंदू है, कम ही मुसलमान है, ऐसा ना सोचे। तो ये सोचे पड़े वो इंसान है, इंसानियत का पैगाम दे, दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे। देखिए, ये कहर है, ये कयामत की निशानियां हैं, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करे। कोविड चला गया, आज कोविड फ्री हुए हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल पहले क्या था, हमें मास्क में जीना पड़ रहा था, हम घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी सी लग गई थी, पुलिस के डंडे खा रहे थे, कितनी तकलीफें थी, कितनी परेशानियां थी। कभी किसी ने सोचा था इस तरीके से सन्नाटा होगा? वो सन्नाटे को याद रहे और कयामत को याद करे और कुछ सोचे कि इस रमज़ान में आपको अल्लाह से ज़्यादा दुआ में यही मांगना है कि या अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, हर कौम की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन, इंसानियत की हिफाजत। सर, क्या कहेंगे नेहा नायक के लिए? अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और सीनियर सिटीजन के लिए सुबह बैठ के कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अंदर 100, 150, 200, 400 स्क्वायर फीट के घर है। हम जैसे गांव में रहते वैसा हम यहाँ पे नहीं फील कर पाते। ऐसी नेहा नायक के प्रयास से जो अखबार पढ़ने के लिए वाचनालय बने इससे कम से कम यहाँ के बुजुर्ग लोग, मुझे मालूम है यहाँ के बुजुर्ग लोग सुबह मॉर्निंग में खास तौर से इसका इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा यहाँ पे पेपर भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ऐसे ही आगे काम कराते रहे आवाम से, इतनी शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि काफ़ी वक्त से आप लोग आए और ये जो काम हुआ यहाँ पर वाचनालय का और मुफ्ती आजम चौक का, ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद हुआ, बहुत ही कोशिशों के बाद हुआ, बहुत ही रुकावटें आई, दिक्कतें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस काम में नेक नियति होती है वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। क्योंकि इसमें मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब, मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो गली है, ये वार्ड है, मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब ने बहुत ही इसको अपने खून पसीने से सींचा है, बहुत ही काम किया, बहुत ही मेहनत की उन्होंने यहाँ पर और इस वार्ड को वार्ड बनाने में बहुत ही अहम किरदार रहा है उनका। उन्हीं के नाम पर ये वाचनालय बना हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनकी बेटी नेहा नाइक साहबा को। बहुत ही जद्दोजहद के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। हाफिजा नसरुद्दीन नाइक साहबा यहाँ पर मौजूद, हमारी भाभी है, बड़ी बहन का रोल अदा करती है, भाभी भी है, सरपरस्ती है उनकी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चलो काम कोई भी हो, अगर उसमें लगन है और सच्चाई है तो काम अंजाम तक पहुंच जाता है। और हम लोग गए थे वहाँ पर, मंत्रालय गए हुए थे उनसे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए। अवार साहब से हमने टाइम लिया तो उन्होंने भी लब्बैक कहा कि हम वक्त पर आएंगे। शमीम भाई से काफ़ी बात हुई, शानू भाई से, भाई साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर शरीफा रोड के तमाम आवाम का, और हमारी बहनें जो यहाँ पर काफ़ी देर से बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, शरीफा रोड किस्मत कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत। उन लोग काफ़ी टाइम से खड़े थे और हम लोगों का हमेशा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप मीडिया के लोग बाद में हैं, पहले हमारे शहर के रहवासी हैं, आप हमारे भाई हैं, बंधु हैं,
अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी नज़र आती हैं तो बराए मेहरबानी बिल्कुल आप हमको आईना दिखा सकते हैं। हम आपको चाहते हैं कि वही लोग हमारे सच्चे दोस्त हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं जो मुझे आईना दिखाते हैं, जो मेरी कमियों को दिखाते हैं, मैं उन्हीं को सच्चा दोस्त समझता हूं। चापलूस लोगों के मेरे पास कोई कदर नहीं है, मैं उनको बिल्कुल पास में फड़कने भी नहीं देता। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे बेहतर काम है उसको भी बताएं, जो हमारी कमियां हैं उसको भी आप लोग बताएं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और लोगों से गुजारिश करूंगा, शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, तमाम लोग आपस में मिलजुल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे। हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर मुमरा कोसा की एक मिसाल कायम हो। हमारे शहर में हिंदू मुसलमान के त्यौहार है। देखिए, कल गुरु पाड़वा है, शायद कल ही है, कल है। देखिए, उसमें तमाम हमारे जितने शहर के मुसलमान हैं, मुसलमान भाई तमाम भाई हम उसमें शिरकत करने वाले हैं। हम चाहते हैं उसी तरीके से रमजान महीने में तमाम हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब लोग मिलजुल करके शांति के साथ एक ऐसा पैगाम दें। इस मुमरा की सरजमीन से एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में जाए कि मुमरा कोसा में अगर एक ही बात चलती है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा, इस तरीके का नारा जाना चाहिए पूरे शहर में, पूरे देश में। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मुमरा ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मिलजुल करके रहें, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए, तमाम लोगों के लिए खिदमत करते रहें और अब ऐसी कोई काम ना करें जिससे, देखिए हमारी कम्युनिटी, खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों से, नौजवान जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे हमारी कौम पर, हमारी कम्युनिटी पर दाग लगे। और माहौल बहुत खराब है, हमको सिर्फ भाईचारगी का पैगाम देना है पूरे शहर में। हम रमजान के महीने में अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सलामती दे, अमन कायम रखे। और मैं फिर से एक बार हफीजा नसरुद्दीन नाइक साहबा, नेहा नाइक साहबा और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब, सैद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और राष्ट्रवादी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और मीडिया के लोगों का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्त मुकर्ररा पे आते हैं। हमसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेट सवेर हो गया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।